अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है उस पर हैरानगी का इजहार किया है और कुछ तंज के निश्तर भी चलाए हैं। उन्होंने कहा, मतलब जो बातें की हैं, तीन चार खास पॉइंट है। एक तो उन्होंने मशवरा दे दिया कि इस टीम के अंदर ओपनर कौन हो सकता है, दूसरा क्योंकि एक ओपनर है फखर जमान, दूसरा कौन है नो वन नोस। वसीम अकरम ने मशवरा दिया है, बाकी इनकी अपनी मन मर्जी है, जो वो चाहें वो कर लें। वसीम अकरम ने मशवरा जो दिया वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा, यार लुक एट इंडिया टीम, 4 स्पिनर डाले हैं, उन्होंने भी इधर ही खेला जहाँ पे आपने खेलना है, तुझे एक स्पिनर पाया है, ये वसीम अकरम ने कहा। इसके ऊपर बात होगी। फिर उन्होंने फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल करने वाले आला दिमाग के लिए कुछ कहा है, वो भी मैं आपको आपके बताऊंगा कि क्या कहा है। और फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाकी जितनी टीमें हैं उनके पास कौन कौन से स्पिनर हैं, वो मैं खुद आपको बताऊंगा क्या हैं। बट लेट मी कंप्लीट व्हाट वसीम अकरम सेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी बात की, वो भी मैं बताऊंगा। एक्चुअली में उन्होंने तारीफ की कि पाकिस्तान ने विद नो टाइम पीरियड एक स्टेडियम को कंप्लीट किया और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार कर रखा। और ये पाकिस्तान मतलब एक अच्छा काम, बड़ा काम किया, इसके लिए पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए। और चैंपियंस ट्रॉफी के पूरी अपने रंगों के साथ होनी चाहिए, ये वसीम अकरम ने बोला। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि उन्होंने जो ओपनर का मशवरा दिया। वसीम अकरम ने कहा कि एक फ़खर जमान ओपनर है। पहले तो फ़खर के ऊपर वो बोले, उन्होंने बोला थैंक्स गॉड के फ़खर जमान पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं, ये वसीम अकरम ने बोला। उन्होंने बोला कि मुझे खुशी हुई है। और फिर उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहा कि वो पाकिस्तान का अच्छा, उन्होंने बोला कि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैटर इन वाइड बॉल क्रिकेट। और मेरा भी ज़्यादातर पर ये मानना है, मैं बल्कि कई बार अपने व्लॉग में ये बात कर चुका हुआ हूँ कि पाकिस्तानी बहुत, हर बंदे की अपनी मर्जी होगी, कोई किसको बल्लेबाज बड़ा कहता है, कोई किसको कहता है। मुझे ज़्यादातर पे पाकिस्तान के वाइड बॉल में सबसे बड़ा बल्लेबाज फ़खर जमान लगता है, मुझे भी ज़ाती तौर पर। बाकी हर एक की अपने आर्ग्यू हैं। मुझे लगता है कि फ़खर जमान वो है जो मतलब पिच पे खड़ा है तो उसी मैच हारोगे नहीं जब तक खड़ा है। और बाकी बल्लेबाज हैं जो पिच पे खड़े हैं, रन शायद बन जाएंगे, बट आपको रहेगा यार मैच फिनिश होगा या नहीं। बट फ़खर जमान जिस दिन खड़ा होगा मैच होगा। वो अलग बात है कि इनकी रेशो शायद एक दो और बल्लेबाज हैं उनकी निस्बत कम है स्कोर लगातार करने की, ये मैं मान लेता हूँ। बट वसीम अकरम ने खुशी का इजहार किया कि फ़खर जमान वापस आए। फिर उन्होंने बोला कि फ़खर जमान के साथ ओपनर जिसको होना चाहिए वो बाबर आजम है। असल में हर बंदा मुख्तलिफ बातें कर रहा है, कईयों ने तो रिजवान का जिक्र भी किया। मैं खुद हैरान हूँ रिजवान का जिक्र क्यों हो रहा है एज एन ओपनर। ये नहीं कि वो कर नहीं सकते, वो T20 में करते हैं, मगर T20 में 20 ओवर होते हैं, वहाँ पे 20 ओवर फील्डिंग करने के बाद आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर 50 ओवर का है, यानी 30 ओवर ज़्यादा है, एक तरह से एक मैच ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक विकेट कीपर बैट्समैन 50 ओवर फील्डिंग करे और फिर वो ओपन भी कर ले। ये मेरी ज़ाती राय है। अगरचे कुछ विकेट कीपर हैं जो ओपन करते हैं, बट वो प्योर ओपनर होते हैं, जैसे गिलक्रिस्ट थे, एक दो और भी शायद होंगे, मगर आप बाकी कामरान अकमल भी करते रहे हैं। मगर ओपनर कीपर की जगह एक्चुअली में चौथे पांचवें नंबर पे बनती ताकि थोड़ा रिलैक्स रहे। और रिजवान तो कंफर्टेबल भी चौथे नंबर के ऊपर है, फिर खुद कप्तान है। T20 में भी बाज़ का तुमको क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो बेटर है कि आप उनको इंजरी से भी बचा के रखें, उनको चौथे नंबर पर खिलाएं। और ये वसीम अकरम ने भी कहा है कि रिजवान चौथे मतलब मिडिल ऑर्डर में खेलने चाहिए। और उन्होंने बोला कि बाबर आजम की टेक्निक बहुत अच्छी है तो उनको ओपनर होना चाहिए विद फ़खर जमान। ये वसीम अकरम ने मशवरा दिया है जो कि सॉलिड है। वसीम अकरम ने मशवरा दिया मतलब ले लेने का, और ये है एक हुआ। फिर उन्होंने स्पिनर्स की बात की। उन्होंने बोला कि इंडिया के स्पिनर्स की तरफ देखें, 4 स्पिनर हैं आपके पास, एक रेगुलर स्पिनर है। देखने को मैं इंडिया में भी दोस्तों वैसे एक दो रेगुलर स्पिनर है, बाकी ऑलराउंडर, मगर उनके ऑलराउंडर भी स्पिन ऑलराउंडर है ना, वो बॉलिंग पूरी करते हैं, इसलिए वो क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। बट उन्होंने बोला कि इंडिया ने 4 डाले हैं, आपने क्यों एक डाला है, वो भी अबरार अहमद। और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि अबरार के ऊपर आप इतना बैंक करके पूरा चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, मतलब फिर खेलें आपको पूरा हर मैच, आपको लगता है आप खिलाएंगे अबरार को। मतलब पाकिस्तान पूरे में अगर मतलब हम एक स्पिनर ढूंढेंगे तो क्या वो अबरार होना चाहिए, मतलब सेलेक्शन कमेटी की नज़र में अबरार होना चाहिए, इसलिए उनको लिया हुआ है, तो वो अबरार खेल रहे हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल। अब फ़हीम अशरफ मेन चीज़ रहेगी। फ़हीम अशरफ पे बोले वसीम अकरम, उन्होंने बोला कि मैंने जब स्क्वाड देखा मैं थोड़ा हैरान हुआ। और फ़हीम अशरफ का नाम मैंने देखा तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और एक अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है। अगो जो उन्होंने क्या सुन लो, उन्होंने कहा कि आखिरी 20 मैचेस में उनकी 100 की एवरेज है बॉलिंग में और 9 की एवरेज है, 9 की एवरेज है बैटिंग में। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक कहका उठा, और ये पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है एक तरह से दुनिया भर में। लोग टीम को देख के हो रहे हैं यार की टीम है इन्ना सोचन बजा, सब तू देर नाल टीम अनाउंस की थी ए की ड्यू रिस्पेक्ट। और फ़हीम अशरफ का ओवरऑल करियर भी उठा के देख लें, उनकी वनडे के अंदर 10 की बैटिंग एवरेज है, और कितने दा ऑलराउंडर है पाजी। अब दोस्तों मैं टीम बताता हूं इंडिया की उठाएं। और उन्होंने वसीम अकरम ने आमिर जमाल का जिक्र किया।
देखें, मैं सबसे ज़्यादा मैं इस बात पे बोलने वाला हूँ कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग, मैं तो वैसे पाकिस्तान में ऑलराउंडर ही नहीं है, स्पिन भी नहीं है। देख लेना बरार खेल रहा है, अगर स्पिन ऑलराउंडर होता तो आप बीच में सलमान आगा और खुशदिल शाह को शामिल किया, दोनों बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं, बट दे आर नॉट द ऑलराउंडर्स। जो कैटेगरी ऑलराउंडर की होती है वो नहीं है, माजरत के साथ, जिनको आप समझे। और मैं एक और चीज़, आपको चाहिए क्या, एक होता है बैटिंग ऑलराउंडर, एक होता है बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए ना, तो क्या खुशदिल शाह स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है या सलमान आगा? तो दोनों नहीं है, दोनों बॉलिंग करते हैं, अच्छी करते हैं, बस पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में दोनों ठीक हैं, बट मैं ऑलराउंडर नहीं कह रहा इनको। बॉलिंग कर लेते हैं, खुशदिल भी नया बॉल भी कर लेता है, पुराना भी कर लेता है, सलमान आगा अच्छे ऑफ स्पिनर, टेस्ट में एज ए स्पिनर भी खेले हुए हैं वैसे तो, बट वो मैच पाकिस्तान हारा था, बाउंस बैक हुआ वो तजुर्बा। बट पॉइंट इज के ऑलराउंडर इज समथिंग डिफरेंट थिंग, वो ये नहीं होता। अब मैं आपको इंडिया के बताता हूँ, हर टीम का बताता हूँ कि स्पिनर्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस किस टीम ने क्या क्या रखे हुए हैं। अब इंडिया के देखिए, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन को टेस्ट खिलाया बॉर्डर गावस्कर, और ऑस्ट्रेलिया से खिलाया है, जहाँ पे स्पिनर को इतनी जल्दी जगह मिलती नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बैटिंग भी ठीक कर है, चारों हैं। अब आप बता दें, अपने ऑलराउंडर सामने खड़ा कर लें और इनके खड़ा कर लें, आप उनका रेगुलर स्पिनर कुलदीप यादव खड़ा कर लें और अपना बरार खड़ा कर लें। मैं सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा, बाकी टीमों का भी आपको बता दें। इवन बांग्लादेश के पास स्पिन डिपार्टमेंट आपसे बेहतर है इवन के, और मुझे ज़्यादातर पर एक और टीम लगती है जिसका इंडिया से भी स्पिन डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बांग्लादेश पे आते हैं। मेहदी हसन महराज ऑलराउंडर है, तगड़ा ऑलराउंडर है, टेस्ट में भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किया था, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। रिशाद हुसैन लेग स्पिनर है, बहुत अच्छा लेग स्पिनर नहीं है, बट उनके पास जो पर्सपेक्टिव बनता है रेगुलर डाला हुआ है। नासुम अहमद वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बट 3 स्पिनर हैं उनकी टीम के अंदर भी। एक ऑलराउंडर समझ लीजिए, मगर वो जेन्युइन ऑलराउंडर है। अब न्यूजीलैंड देखिए, कहने को इनके पास एक ही ऑलराउंडर है वो, लेकिन खेलेगा जरूर और तगड़ा ऑलराउंडर है। स्पिनर में रेगुलर स्पिनर एक ही समझ लीजिए उनके पास है, मगर अच्छा खेलता है वो, क्योंकि वो कप्तान है। मिचेल सेंटनर की मैं बात कर रहा हूं, और न्यूजीलैंड को इस बात का भी मान होगा कि वो इंडिया के अंदर टेस्ट सीरीज हरा के आए हैं स्पिन ट्रैक के ऊपर। मीन उनके स्पिनर बुरे नहीं है। फिलिप्स को आप कहेंगे बैट्समैन है, बट वो बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डिंग भी तगड़ा है, तो वो फिलिप्स भी है। रचन रविंद्रा भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटिंग तगड़ी करता है। चैपमैन भी आप समझ लीजिए, तो 4 है उनके पास ऑप्शन। रेगुलर स्पिनर एक है, मगर वो तगड़ा है, सेंटनर जो है। अफगानिस्तान वो टीम है जो मैंने कहा था कि इंडिया से भी अच्छे स्पिनर हैं, वो क्यों सुनिए। मोहम्मद नबी उनके ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर है, बट ऑफ स्पिनर तगड़ा ऑफ स्पिनर है, ठीक है जी। राशिद खान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है इनका। अब इंग्लैंड पे आ जाइए, इंग्लैंड ने भी हमारी तरह, हमने 5 फास्ट बॉलर रखे, उन्होंने 6 रखे हैं, और लेकिन उनके पास जो स्पिनर है वो हमसे तो अच्छा है, इसलिए उनको थोड़ा सा एडवांटेज मैं दूंगा। आदिल रशीद हमसे अच्छा स्पिनर है बरार से, वो है। बाकी लियाम लिविंगस्टन के साथ हैं वो, और जॉय रूट हैं अगर बॉलिंग ऑप्शन दूसरी देखी जाए स्पिन के तौर पर, बट उनके पास रेगुलर स्पिनर एक ही है। अब ऑस्ट्रेलिया आते हैं, उनके पास भी रेगुलर स्पिनर एक है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 टीमें जिनके पास एक रेगुलर स्पिनर, मगर वो रेगुलर स्पिनर तगड़े हैं, इसलिए इनकी परेशानी की बात नहीं। हमारे पास एक है, वो तगड़ा नहीं है, और फिर उनके पास जो स्पोर्टिंग एलिमेंट है वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। लाइक ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जंपा है, तो साथ में मैक्सवेल है जो अच्छी बॉलिंग करता है। वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा को आउट किया था उसने। साउथ अफ्रीका पे आ जाइए जी, उनमें कशिफ महराज है, 2 रेगुलर स्पिनर हैं, कशिफ महराज, तबरेज शमसी, साथ में मार्करम है, एक एज है उनके पास। और हमारे पास जो ऑलराउंडर है, जिनको पाकिस्तान ऑलराउंडर कहता है, मैं नहीं कहता, एक सलमान आगा, एक खुशदिल शाह, बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छी कर लेते हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं, ठीक है, बट ऑलराउंडर नहीं है प्लीज़। वैसे तो मैं फ़हीम अशरफ को भी ऑलराउंडर नहीं कहता, तीनों को मैं ऑलराउंडर नहीं कहता जो पाकिस्तान ने ऑलराउंडर कैटेगरी में डाल रखे हैं। 10 की एवरेज वाला दुनिया में कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो बंदा ऑलराउंडर हो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।